नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे थे। ऐसे में महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर फयाज नाम के एक व्यक्ति ने कई लोगों को मारने की कोशिश की। करीब उसके दिमाग में यह था कि 30,000 से ज्यादा लोगों को उसे मारना है। अब आपको बता दें कि जहां पर ये व्यक्ति पहुंचा हुआ था वो किसी कैप्सूल के जरिए लोगों को अपना टारगेट बना रहा था। कहा जा रहा था कि कैप्सूल में चूहे मारने की दवा उसने मिलाई थी और वो कैप्सूल लोगों को दर्द का इलाज करने के लिए पकड़ा रहा था। इक्का दुक्का लोग बीमार हुए, जांच हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो हर कोई हैरान है। उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास करीब 14,000 से ज्यादा कैप्सूल थे और उसे 30,000 से ज्यादा लोगों को मारना था। अब इसके पीछे जांच के साथ साथ कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और अब तक क्या जानकारी मिली है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हैरानी हो रही है क्योंकि आमतौर पर हम दो धर्मों के बीच लड़ाई देखते हैं, लेकिन यहां पर जो आरोपी पकड़ा गया है वो फयाज उसका नाम है। फयाज मुहर्रम के जुलूस में जाता है और उन्हीं के धर्म को मानने वाले लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे फयाज की क्या मंशा रही होगी? श्रावणी, कल्पना कीजिए कि लोग मुहर्रम के जुलूस में चल रहे हैं और मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ लोग खुद को इंजर्ड करते हैं, वो हाय हुसैन कहते हुए, और दर्द होता है। तो ये आमतौर पे बचपन से देख रहा हूं कि कोई आदमी शरबत पिलाता है, कोई आदमी चने देता है, कुछ लोग दर्द निरोधक दवाएं देते हैं कि ताकि पेन जो है वो कम जाए। ये सेवा भाव का काम है। लेकिन एक शख्स के दिमाग में कुछ और है। मुहर्रम का जुलूस चल रहा है, सबको टैबलेट बांट रहा है कि पेन कम होगा, पेन किलर दे रहा है। मुंबई के भायखला इलाके की ये वारदात है। तो जैसे ही एक व्यक्ति ने वो कैप्सूल खाया, उसका जी मचलाने लगा, उसकी तबीयत खराब होने लगी, वो वोमिट करने लगा और वहीं से ये शोर हुआ कि मत खाओ मत खाओ मत खाओ। और जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया, फयाज निसार अहमद जिसका आप नाम बता रहे थे, तो इसके घर से 14,000 कैप्सूल्स पकड़े गए जिंक फॉस्फाइड का और 30,000 कैप्सूल बनाने का मटेरियल था इसके पास। जिंक फॉस्फाइड जिसको आप चूहे मारने की दवा कहते हैं ना, वो चूहा मारने के इस्तेमाल में आता है। वो कैसे काम करता है जरा याद रखिए। जैसे ही वो आपके पेट में जाएगा, वो तुरंत जिंक फॉस्फाइड आपके पेट के एसिड से रिएक्ट करके फॉस्फिन गैस बनाएगा और फिर आपका कभी दिल चोक होगा, अंदर लगेगा कि आग लगी हुई है, खूब तड़पिएगा और शरीर नीला पड़ जाएगा। फिर एक एक अंग फेल्योर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत तेज जहर है ये, बहुत तेज जहर। इतना तेज जहर कि एक जो केक आता है ना चूहा मारने वाला, उसमें एक बूंद सिर्फ जिंक फॉस्फाइड होता है। वो खाता है एक बाइट और वो जाके मरता है। और उसका पूरा का पूरा टैबलेट दे रहा था एक आदमी को। ये तो हो गई घटना जो कि बहुत जगह पे ये कवर्ड भी है। अब पुलिस की तहकीकात में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो सोचिए। सवाल पहला, क्या शिया और सुन्नी की जो ग्लोबल लड़ाई है, जो कि आमतौर पे अरब कंट्रीज वगैरह उधर लड़ी जाती है, क्या वो इंडिया में दखल दे चुकी है? क्योंकि फयाज ने पूछताछ में यह बताया कि शियाओं को मारने का प्लान था। मुहर्रम शिया मनाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इस जुलूस में शिया तो शामिल इस वजह से ज्यादातर। हाँ। जैसे ही ये, मतलब पता नहीं कि क्या सच्चाई है, लेकिन अगर शियाओं को मारने का प्लान था तो कैप्सूल देकर 14,000 शियाओं की एक साथ हत्या। जरा सोचिए क्या होता अगर ये अपने मिशन में कामयाब हो गया होता और ये अलग अलग मुहर्रम कमेटियों को बांट रहा होता। तो जरा सोचिए, पता नहीं कैसे, ऊपर वाले का शुक्र है कि ये सही समय पर पकड़ा गया। अब शिया और सुन्नी का इसमें एंगल आ रहा है। एक और आपको कहानी बताता हूं, थोड़ी दिन पहले ये हुई है। कुछ दिन पहले हैदराबाद का एक डॉक्टर अहमदाबाद आते हुए रास्ते में पकड़ा गया था। उसके पास भी अच्छी मात्रा में तेज जहर था
बहुत तेज जहर। उसका प्लान क्या था पता है? कि शहर के वाटर सप्लाई लाइन में उस जहर को मिला देना है, टंकी वंकी होती है ना किस तरह, और लोग मारे जाएंगे। उसने जिस शहर का नाम बताया उस शहर में भी शिया रहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोहरा या शिया को टारगेट करने के लिए वो हैदराबाद से चला था? क्योंकि जब रेडिकलाइजेशन होता है ना तो ज्यादातर अरब देशों से या पाकिस्तान से रेडिकलाइजेशन होता है, बिल्कुल ज्यादातर। तो उनकी लड़ाई का असर इधर भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कोई खौफनाक साजिश चल रही है शियाओं को मारने की? ये सवाल आ रहा है। जैसे उसने कहा ना कि शियाओं को मारने का प्लान, उसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए। इस एंगल से भी जांच होगी ही, और बड़ी जांच होगी, देखिएगा। लेकिन पंकज जी, आपको लगता है कि क्या इसका कनेक्शन बाहर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है? अरब देशों की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर तो वो तस्वीर हमने देखी है शिया सुन्नी वाली, किस तरीके से आपस में ही ये लोग भिड़ते हैं। लेकिन क्या इसका कनेक्शन बाहर से भी हो सकता है? अभी देखिए ना, ईरान जो अटैक कर रहा है वो आसपास के मुस्लिम देशों पे कर रहा हो, चाहे यूएई पे कर रहा हो या सऊदी पे कर रहा हो। ईरान शिया है और जिन पे अटैक कर रहे वो सारे सुन्नी देश हैं। ये चल रहा है वहां पे। अब वो सऊदी अरब की ईरान से बिल्कुल दुश्मनी किस वजह से है? शिया और सुन्नी के विषय पे है। ये ईरान का जितना जो उसने तंजीमें बना के रखी है, हमास हो गया, हुती हो गया, हिजबुल्लाह हो गया। हिजबुल्लाह क्या है? शिया ऑर्गेनाइजेशन है भाई वो। तो ईरान शियाओं के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है अरब देशों में, और वो सुन्नियों को मार रहे हैं। ये चल रहा है। लेकिन ऐसा है और यहां भी वही बात है पंकज जी, ये इस पर कोई कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, एक ठोस जांच भी बिठानी चाहिए, क्योंकि अगर ये मानसिकता हमारे देश के अंदर पनप रहा है, इसको पनपने से पहले रोकना चाहिए। एक चीज और है कि ये अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। ये फैयाज निसार इतने सारे कैप्सूल्स, इतना सारा कैप्सूल मटेरियल, क्योंकि बांटेगा भी तो ये अकेला नहीं बांट सकेगा। 30,000 लोगों को ये मुहर्रम के जुलूस के दौरान अकेले तो दे नहीं सकेगा। तो और लोग होंगे इसके नेटवर्क में, उनकी भी पहचान जरूरी है। हो सकता है वो कहीं अभी फिलहाल छिपे हुए हैं, हो सकता है वो किसी और इस तरह के मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। ये एंगल है। एक और एंगल है जिसे छोड़ना नहीं है कि हो सकता है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान जब इतने बड़े पैमाने पर मौत होती तो हिंदू मुस्लिम एंगल भी दिया जा सकता था। बिल्कुल पंकज जी, अब देखिए जांच तो की जा रही है, फैयाज गिरफ्त में आ चुका है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, और इसके साथ ही कैप्सूल कहां से वो ऑर्डर किया था, इतनी मात्रा में कैसे बना रहा था, तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस तमाम चीजों के पीछे क्या मंशा थी, फैयाज क्या कुछ खुलासा करेगा आगे, और इसके साथ ही उसने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। बहरहाल आप सभी दर्शकों के इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।